नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज दशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। क्या देश में कोरोना की सेकेंड वेव आ चुकी है? इसको लेकर लोगों के मन में बहुत ज्यादा सवाल हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। लेकिन आपको बता दें, एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं कि अभी देश में कोरोना की सेकेंड वेव नहीं आई है, लेकिन हाँ, इसका पूरा खतरा बना हुआ है। जिस तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, जहां देश में पहले एक हफ्ता पहले 10,000 के करीब मामले पहुंच गए थे, पिछले 6-7 दिनों में इनकी संख्या 14 से 15,000 लगातार सामने आ रही है। और इसको लेकर ये बातें लगाई जा रही हैं, लोग कह रहे हैं कि सेकेंड वेव आ गई है। लेकिन जो आईसीएमआर के चेयरपर्सन है बलराम भार्गव और नीति आयोग के जो मेंबर हैं डॉक्टर पॉल जो है विनोद पॉल, उनका कहना है कि सेकेंड वेव अभी नहीं आई है, लेकिन हमको संभल कर रहना है, क्योंकि जिस तेजी से मामले बढ़ रहे हैं हो सकता है कि सेकेंड वेव आ जाए। एक बात जो यहाँ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कई बार जो केसेस हैं, आपने भी देखा होगा कि कई बार जो केसेस हैं 11,000 होते हैं, कई बार 12,000, कई बार 15,000 होते हैं। तो इसका आकलन किस तरह से लगाया जाता है? आकलन लगाने के लिए एक बड़ी चीज जो है वो सामने रखी जाती है कि टेस्टिंग कितनी हुई है। कई बार टेस्टिंग कम होती है तो कम केसेस सामने आते हैं, टेस्टिंग ज्यादा होती है तो ज्यादा केसेस सामने आते हैं। तो जो ये सेकेंड वेव की बात कर रहे हैं कि लोग की सेकेंड वेव आ गई है, इसका आकलन किया जा रहा है, टेस्टिंग के हिसाब से आकलन किया जा रहा है। इसका टेस्टिंग के पैमाने जो है वो स्टैंडर्ड रखे जा रहे हैं बिल्कुल। और इसके हिसाब से जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि सेकेंड वेव अभी नहीं आई है, लेकिन हाँ, पूरा खतरा बना हुआ है। जो नई स्ट्रेन आ गई है वो स्ट्रेन साउथ अफ्रीका की स्ट्रेन है, ब्राजील से आई स्ट्रेन है और यूके की जो स्ट्रेन है उसके थोड़े बहुत मामले देश में आ गए हैं। और लोगों में एक चिंता ये भी है, जो सेकेंड वेव की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि क्या जो नई स्ट्रेन आई है इसके मामले बढ़ रहे हैं, इसको भी है जो एक्सपर्ट्स हैं वो नकार रहे हैं। उनका कहना है जो डाटा इकट्ठा किया गया है, जो केसेस के हिसाब से और केसेस की जांच की गई है, उससे पता चल रहा है कि जो नई स्ट्रेन है उससे मामले नहीं बढ़ रहे हैं, उसके मामले जो है भी लिमिटेड है। लिमिटेड लोगों में ये नई स्ट्रेन के कारण कोरोना है। तो जो डाटा इकट्ठा उससे सामने आया है कि जो पुरानी स्ट्रेन देश में चल रही है उसके ही मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी सेकेंड वेव नहीं आई है। खतरा पूरा बना हुआ है। खासकर इंडिया में देखा जा रहा है कि कुछ राज्यों में सेकेंड वेव आने की ज्यादा संभावना व्यक्त की जा रही है। और ये स्टेट्स बिल्कुल सबको पता ही है, महाराष्ट्र और केरल। इसके साथ साथ पंजाब, मध्य प्रदेश राज्यों में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन अकेले महाराष्ट्र और केरल में देश भर में जो कोरोना के मामले हैं उनके 75% जो मामले हैं इन दोनों राज्यों में हैं। एक बात जो एक्सपर्ट्स यहाँ मान रहे हैं कि जिस तेजी से लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया और जिस तेजी से सरकार ने सारी पाबंदियां हटा ली हैं, उसके चलते भी मामले बढ़ रहे हैं। ये बात ध्यान करने वाली होगी यहाँ पर कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी वो रिस्ट्रिक्शंस हटाई गई हैं, जिसके चलते मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन सेकेंड वेव का खतरा अभी बना हुआ है, अभी आई नहीं है। इसलिए सरकार बार बार चेता रही है। महाराष्ट्र में तो लॉकडाउन की स्थिति बन गई है। लॉकडाउन 6 जो उसके शहर हैं उसमें लॉकडाउन कर दिया गया है। केरल, दिल्ली ने जो है बाकायदा कहा है कि जो इन राज्यों से आएंगे जहां केसेस बढ़ रहे हैं, चाहे वो केरल हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, यहां से अगर लोग आएंगे तो उनको नेगेटिव टेस्टिंग के साथ दिल्ली में आना पड़ेगा, क्योंकि सबको खतरा है कि जो बहुत मुश्किल से जो मामले थमे हैं देश में वो बढ़ ना जाए। तो दोस्तों, जो हम बेफिक्र हो गए थे कोरोना को लेकर, हमने बेफिक्री अपना ली थी। हमने देखा है कि बाजारों में बहुत भीड़ बढ़ रही है, लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, हाथों को सैनिटाइज करना उन्होंने छोड़ दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग जो एक लोग करने लगे थे वो सब खत्म कर दिए, सारी सीमाएं खत्म हो गई हैं और इसके चलते खतरा बन गया है सेकेंड वेव का। अगर हम सावधानी बरतेंगे, एक्सपर्ट्स का ये कहना है, तो सेकेंड वेव से हम बच सकते हैं। तो दोस्तों, आप कल्पना कीजिए, यदि सेकेंड वेव दोबारा आती है तो एक बार फिर लॉकडाउन का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि महाराष्ट्र में हो चुका है। वहां के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बिल्कुल सिंपल लोगों के सामने रख दिया है कि आप चाहते हैं कि लॉकडाउन हो, नहीं चाहते तो आप ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, जरूरत ना हो तो बाहर ना निकलिए और सैनिटाइज, हाथों के अपने हाइजीन का पूरा ध्यान रखें। बिल्कुल सीधा उन्होंने जनता से ये कह दिया है। दिल्ली में हालात जो है अभी तक स्थिति है कंट्रोल में है, केसेस बढ़ रहे हैं, जो जोन है जो जहां पर लोगों को रखा जाता है वो भी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी अभी हालात कंट्रोल में है। तो दोस्तों, हमको सावधानी बरतनी है, क्योंकि आपको बता दें दोबारा से लॉकडाउन लगेगा तो स्थिति बहुत ज्यादा
भयंकर हो सकती है। पहले से ही लोग लॉकडाउन के जो साइड इफेक्ट्स थे, जो लोगों में जो मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स आ गई थी, उससे उबर नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पे हम आपको आज एक स्टडी की बात करते हैं, जो बहुत ही हाल ही में एक स्टडी हुई है, बेंगलुरु में की गई है। ये स्टडी बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी ने स्टडी की है और उसमें बताया गया है, कॉलेज और स्कूल स्टूडेंट्स को स्टडी में लिया गया और उनका कहना था 49% स्टूडेंट्स ने ये कहा है कि लॉकडाउन के दौरान उनको जो प्रॉब्लम हुई है, एंजाइटी की प्रॉब्लम हुई है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हुई है और उसको लोनीनेस, अकेलापन की उनको प्रॉब्लम हुई है। तो अभी तक वो उबर नहीं पाए हैं। आप सोचिए, उस लॉकडाउन की जो साइड इफेक्ट्स थे, जो मेंटल और फिजिकल, उससे लोग उबर नहीं पाए हैं, खास तौर पे यंगस्टर्स। और अगर दोबारा लॉकडाउन लगता है तो सोचिए, उसकी कल्पना कीजिए। इसलिए हमको सावधानी बरतनी है। सेकेंड वेव का खतरा बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है हमारे, क्योंकि 3 स्ट्रेन जो है इंडिया में आ चुकी हैं। गनीमत ये है, डेटा बता रहे हैं कि अभी इस जो स्ट्रेन है इसके मामले बढ़े नहीं है, जो पुरानी स्ट्रेन है उसके मामले बढ़ रहे हैं। और एक्सपर्ट्स मान रहे हैं जो पाबंदियां खुली हैं उसके चलते हो सकता है कि मामले बढ़े हैं, लेकिन आगे जाके थोड़े दिनों में ये स्पष्ट हो जाएगा कि सेकेंड वेव आ चुकी है या नहीं। लेकिन खतरा बरकरार है, तो हमको सावधानी बरतनी है। दूसरा, हमको एक भ्रम हो गया है, हम लोग एक लेकर बैठते हैं कि देश में हर्ड इम्यूनिटी हो गई है। तो दोस्तों, आपको बता दें, ऐसा कुछ नहीं है। आईसीएमआर ने देश भर का सर्वे किया था और पता था सिर्फ 20% जो लोग हैं देश भर में, उनके अंदर जो है कोरोना से लड़ने की एंटीबॉडीज पाई गई हैं, 20% लोगों में सिर्फ। और जब हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं तो कम से कम 70 से 80% लोगों में जब इम्यूनिटी आती है, जब किसी वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज पाई जाती है, तो हर्ड इम्यूनिटी आती है। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि जब इस तरह से आप वायरस से लड़ते हैं तो जो चेन होती है, स्प्रेडिंग की चेन होती है वायरस की, वो टूट जाती है। तो देश भर में अभी हर्ड इम्यूनिटी नहीं आई है। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ लोकल जगहों पर शहरों में, कुछ एक शहरों में हर्ड इम्यूनिटी की बात की जा रही है, लेकिन देश में अभी ये नहीं आई है। इसलिए हमको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। हमको भ्रम में नहीं रहना है कि इंडिया जो है उसमें हर्ड इम्यूनिटी आ गई है, कोरोना खत्म हो गया है क्योंकि वैक्सीनेशन शुरू हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है। हम बिल्कुल पीक पे खड़े हैं सेकेंड वेव की। और बाहर देशों का एग्जाम्पल आपके सामने है। आप रोज न्यूज देखते हैं कि बाहर देशों में कितना बुरा हाल है। वहां पे सेकेंड वेव, थर्ड वेव तक आ चुकी है। लोगों ने सावधानी नहीं बरती, इसके कारण उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और लगातार जबरदस्त लॉकडाउन बना हुआ है बाहर देशों में। हमारे देश में ये नौबत ना आए, इसके लिए हमको तैयार रहना है। और दोस्तों, चलते चलते आपको एक स्टडी की बात हम यहां बता दें कि पिछले दिनों स्टडी आई थी कि जिंक और विटामिन सी जो है, इसका रोल कोरोना में देखा गया था। कहा गया था कि जिंक खाने से और विटामिन सी खाने से जो कोरोना वायरस है उसका जो इफेक्ट है उससे हमारा बचाव होता है। लेकिन एक नई स्टडी जो आई है वो इस बात का खंडन कर रही है। वो कह रही है ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों, स्टडीज आती हैं, आप देखते हैं कि आजकल स्टडीज बहुत ज्यादा आती हैं और चिंता की बात ये हो जाती है, कंफ्यूजन जब पैदा होता है, जब एक स्टडी कहती है कि ऐसा हो रहा है और एक स्टडी कहती है ऐसा नहीं हो रहा, तो हमको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है। इसलिए हमको सिर्फ अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है और एक ट्रेडिशनल जो हमको डाइट हमारी है, जो हमारी ट्रेडिशनल डाइट चली आ रही है, जो एक स्वस्थ खाना हम खाते हैं, हमारी जो डाइट है, हमारी पूरी प्लेट होती है, हमको उसके बारे में सोचना है, डॉक्टर से सलाह करनी है। और एक हेल्दी न्यूट्रिशनल डाइट जो हम खाते आ रहे हैं पुराने जमाने से, हमारे जो पूर्वज हैं और हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमको कहते हैं कि आप डाइट पूरी लीजिए, प्रोटीन लीजिए, कार्ब्स लीजिए, विटामिन लीजिए, पानी खूब पीजिए और जो तला भुना है वो कम खाइए, ये सब पुराने जमाने के लोग आपको कहते आ रहे हैं। एक्सरसाइज कीजिए, तो हमको उस पर स्टिक रहना है, क्योंकि जो स्टडीज आजकल आ रही हैं उन पे थोड़ा भरोसा कम हो जाता है जब कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट सामने आती हैं, जैसे कि जिंक को लेकर आई है। जिंक और विटामिन सी की देश भर में करोड़ों से ज्यादा गोलियां बिक चुकी पिछले कुछ 6-7 महीने में, क्योंकि स्टडी ने बताया कि जिंक खाने से और विटामिन सी खाने से कोरोना से बचाव हो सकता है, वायरस से बचाव हो सकता है। लेकिन नई स्टडी इसको बारे में, इसको कंट्राडिक्टरी जो स्टेटमेंट सामने आई है। इसलिए हमको स्टिक रहना है अपनी डाइट पर, हमको एक संतुलित आहार खाना है, अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है और जो भी विटामिन हम लें वो डॉक्टर की सलाह पर लें। अपने आप खाना ना शुरू करें, कोई स्टडी पढ़ ली और हमने अपने आप खाना शुरू कर दिया, ऐसा हमको नहीं करना है। तो दोस्तों, चलते चलते आपको एक बार फिर चेता रहे हैं कि हमको बच के रहना है, सावधान रहना है। अभी सेकेंड वेव नहीं आई है, लेकिन खतरा पूरा बना हुआ है, क्योंकि 3 नई स्ट्रेन भारत में पहुंच चुकी हैं, मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, न्यूज नशा के जरिए कोशिश हमारी रहती है आपको अपडेट जानकारी दी जाए कोरोना के बारे में, नई स्टडीज के बारे में, कोई भी मिथ आपके अंदर है उसको दूर किया जाए। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने हम प्रेजेंट करते हैं।
अपनी जो हमारे जो भी प्रोग्राम होते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और आप देखते रहिए न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।